क्या आपको फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगने लगा है? क्या आपको फिजिकल केमिस्ट्री सुनते ही फिजिक्स की याद आ जाती है क्योंकि फिजिकल नाम में लिखा है? क्या आपको मैथ से डर लगता है इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री करने में भी दिक्कत आ रही है? क्या आपको फिजिकल केमिस्ट्री सुनते ही नींद नहीं आती है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अगर इन 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस का जवाब हाँ है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा जिसको आप फॉलो करके डेफिनेटली फुल स्कोर कर पाओगे जैसे मैंने किया था। सो इसलिए ये वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा और आपके नीट में बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट था एंड मेरे को पता है कौन सी डिफिकल्टीज आती है एक नीट एस्पिरेंट को, एंड मैं इसलिए उसी तरीके से वीडियोस बनाता हूँ जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। एंड आपको फ़ायदा चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आप नोटिफाई हो जाओगे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब मैं बात करना बंद करूंगा एंड लेट्स गेट राइट इनटू दिस वीडियो। Hello everyone, this is me Aniket and this video is going to be very specifically on how to study physical chemistry. Because this is a very demanded video, I had to make it. I had made one on organic chemistry as well, and I had also made a video on how to study inorganic chemistry. So this is basically the third part of how to study chemistry, since chemistry is divided into physical, organic, inorganic, as most of you may know. So we will start by talking about how physical chemistry is feared by many students just because it is calculative and is the mathematical part of chemistry. बहुत बच्चे सोचते हैं कि सिंस वो मैथ्स में वीक है वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा वीक होंगे, बट लेट मी टेल यू गाइज दिस इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री can be made very easy, even easier than maths, even though it involves maths. एंड मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी मैथ्स इतना पसंद नहीं था, बट फिज़िकल केमिस्ट्री मेरे लिए सबसे ईजी था। एंड वो ऐसा था क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड है। आप अगर फार्मूला जानते हो देन आप क्वेश्चन देखोगे एंड फार्मूला अप्लाई कर दोगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ईजी दिया जाता है नीट में फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री। आप सिंपली वो फार्मूला लगाइए, वो वैल्यूज़ को सॉल्व करें, सिंपल डिविजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वही सब यूज़ होता है। कुछ ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पीएच वाले पार्ट में आता है जो कि इक्विलिब्रियम में है। बाकी सारी जगह बहुत ज़्यादा इजी एंड बेसिक कैलकुलेशंस रहता है फिजिकल केमिस्ट्री में। सो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। ये था टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेटिव एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन आपको सारी फार्मूलाज लिख लेनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एंड एक लिस्ट बनाइए जिसको आप रिपीटेटिवली पढ़े फॉर रिमेंबरिंग द फार्मूलाज, एंड एज वेल आपको एप्लीकेशन के वक्त अचानक से याद आ जाएगा कि वो लिस्ट में ये फार्मूला मैंने लिखा था तो इसको यहीं पर ही अप्लाई करना चाहिए। सो उस हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। सो हर एक चैप्टर ले एंड उसका फार्मूलाज नोट डाउन करें। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है ना मोल कंसेप्ट पे बनता है, एंड ये मोल कंसेप्ट हमें अगर आपको याद हो तो 11th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर में ही पढ़ा दिया जाता है, होपिंग कि बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे। बट तब बच्चे नए नए 10th से आते हैं एंड ऑब्वियसली स्किप कर देते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो, क्योंकि उसी पे बेस्ड आपने देखा होगा काफ़ी सारे चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री में, इवन इन क्लास 12th। सो मोल कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए क्योंकि वही इम्पॉर्टेंट एंड बेस है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। अभी हमें पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी कैलकुलेटिव है, बट टू आवर सरप्राइज 12th स्टैंडर्ड में हमें अचानक से पता चलता है कि इट कैन बी ऑल्सो थियरी बेस्ड। सॉलिड स्टेट जैसे चैप्टर्स है, सरफेस केमिस्ट्री है, सॉल्यूशंस है, ये सब बेसिकली थियरी है, एंड आपको एनसीईआरटी इसके लिए बार बार पढ़ लेनी चाहिए फॉर दीज चैप्टर्स ऑफ क्लास 12, बिकॉज इनमें से डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है एंड इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी मैथमेटिकल पार्ट। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू स्कोर, एंड आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी पढ़ के ये मार्क्स तो एटलीस्ट पक्के कर लेने हैं। सो आप सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, सरफेस केमिस्ट्री एंड इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट पार्ट जिसमें सेल्स के ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसके लिए आप एक नोट बना लीजिए एंड एनसीईआरटी थोड़ी बार एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ लीजिए, जिससे कि डायरेक्ट जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए आप
ईजिली वो 5 मार्क अपने अपने नाम कर दीजिए। बिल्कुल भी ये क्वेश्चंस तो गलत होने ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट जो क्वेश्चंस हमें सौंप दिए जा रहे कि बेटा ये लो, ये एटलीस्ट सही कर लो, वो वाले तो हमें करने ही पड़ेंगे। The next thing being कि we should practice lots of objective questions for physical chemistry since it's a mathematical part of chemistry. Without practicing questions we would not stay up to date and also हमें formulas लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. So आप please previous year questions practice करें repetitively and also practice many objective questions. To practice questions I use my Akash modules. You can use your coaching's modules or you can also use N Avasthi. I have heard that it is a good book and also I have also heard that uska level thoda zyada high रहता है, so I'm not sure if it is worth it, but since I've heard about it I think you guys should check it out. But for me I personally just use my modules and also my own notes and obviously NCRT. दैट्स अबाउट इट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। उससे ज़्यादा कहीं बाहर जाने का नहीं है क्योंकि नीट में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड आता है क्वेश्चन। आपने देखा होगा जब से एनटीए आया है तब से सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो आई वुड नॉट रिकमेंड गोइंग आउट ऑफ योर लेवल एंड डूइंग बेकार के क्वेश्चंस बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट हो जाते हैं। सिंस वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट इन प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस एंड वेस्टिंग योर टाइम व्हेन यू शुड बी प्रैक्टिसिंग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज़ एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चंस पर टॉपिक प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए सो दैट यू कन्फर्म कि आपको जब क्वेश्चन आएगा नीट में तब आपने वो क्वेश्चन ऑलरेडी देखा हुआ होगा एंड अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए एंड आगे बढ़िए। डो नॉट वेस्ट टाइम इन क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. So these are a few steps that I use to score full in physical chemistry and honestly it's very simple. You can too. जब सर या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पर पढ़ाया जाए फिजिकल केमिस्ट्री तब अच्छे से जानिए कि फार्मूलाज अप्लाई कहाँ कहाँ करने होते हैं एंड जस्ट मेक अ फार्मूला लिस्ट फॉर योर सेल्फ, रीड एनसीईआरटी फॉर थियोरेटिकल पार्ट्स एंड यूज योर ओन मॉड्यूल्स और कोचिंग मटेरियल्स. The next thing being to practice objective questions, previous year questions, and you're done. That's basically what I did in my 2-year journey of studying physical chemistry. It's the most easiest and most scoring part of chemistry out of organic and inorganic. And rahi baat on the most fearful chapters of physical chemistry, which is thermodynamics and equilibrium, it is very simple honestly. Those chapters are very scoreable and I'm saying so because it is. I am not making things up for you guys or giving you false hopes. Thermodynamics is also studied in physics as well. So if you study a chapter twice in 2 subjects, you know it is important. So please put in the time and understand the concepts of thermodynamics. And there are very limited formulas for thermodynamics. So if you see a question, you can just put in the formula. Just make sure कि positive और negative वाला sign आप सही कर रहे हो in thermodynamics. That's where many students do silly mistakes. And बाकी सब आपका question easily solve हो जाएगा. वो thermodynamics की बिल्कुल tension लेने की ज़रूरत नहीं. नेक्स्ट थिंग बीन इक्विलिब्रियम. अभी इक्विलिब्रियम इज अ चैप्टर जहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड आते हैं. प्रीवियस ईयर से आपने देखा होगा कि पीएच पे क्वेश्चन आ जाएगा. सो इफ़ यू नो द फॉर्मूलाज ऑफ हाउ टू फाइंड द पीएच ऑफ अ बफर, हाउ टू फाइंड अ पीएच ऑफ ए वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सचर और a mixture of weak base and strong acid or a weak acid and weak base, which was asked in this year actually in 2021. And if you know the formulas and make a list, then just apply that formula and you'd find the pH. No big deal. The next question that comes is upon KSP. आपने देखा होगा हर साल आता ही है, so आपके टाइम पे भी आएगा, I'm assuming. So there's no point to worry about कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा. जस्ट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस जैसे आते हैं वैसे आपके टाइम पे भी आएंगे. सो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको अच्छे से कर लो. उन टॉपिक्स को एकदम कंफर्म कर लो कि उस पर क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ही लूँगा. एंड यू आर ऑलरेडी कंफर्मिंग एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स इन इक्विलिब्रियम अलोन. उस इक्विलिब्रियम से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे. एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स ध्यान से कर लो देन ऐसी 2 या 3 क्वेश्चन उनमें से आराम से हो जाएगा.